इस्लाम ने क्या मोहब्बत भरा सबक दिया, अमन कैसे कायम होता है। हजरत उमर ने कहा सवारी पर दोनों बैक वक्त सवार हों, जानवर को तकलीफ होगी, जानवर को तकलीफ होगी। इसलिए एक बारी आप ले लें, गुलाम से कहते हैं मैं पैदल चलूंगा, और एक बारी मैं ले लूंगा और आप पैदल चलें, ताकि जानवर को डबल बोझ ना उठाना पड़े। जुल्म ज्यादती की तो बात दूर की रही, जानवर के साथ भी उन्होंने एक्स्ट्रा बोझ रखना गवारा न किया, मजबूरी की हालत में भी गवारा नहीं किया, पैदल चलना गवारा किया। ऐसे ही वो आते रहे, कुछ देर वो नुकेल पकड़े आगे बढ़ रहे हैं और कुछ देर गुलाम आगे बढ़ रहा है। उसने इत्तेफाक के जब बैतुल मक़दिस के करीब पहुंचे, बारी गुलाम की आ गई कि वो सवार हो, और अमीरुल मोमिनीन को पैदल चलना है। गुलाम ने उस वक्त बड़ी माजिरत की, ये मुमकिन नहीं है कि मैं शहर में इस हालत में दाखिल हूं कि मैं ऊंट पर सवार और आप पैदल चलें, आप मेरी बारी ले लीजिए, मैं पैदल चलता हूं। हजरत उमर ने कहा कि ना, जो बारी आ रही है वो वैसे ही चलेगी। बड़ी कोशिश उसने की, लेकिन हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन भी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बैठो उसके ऊपर, मैं पैदल चलूंगा, ऐसे ही चलना मुझे गवारा है। अब ये हुक्म भी था, वो बैठा रहा पैदल इस हालत में कि ऊंट की नुकेल पकड़े हुए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु करीब जब पहुंचे, बहुत सारे गैर मुस्लिम, यहूदी, ईसाई और इलाके के बहुत सारे लोग बहुत दूर क्यों बनाकर जैसे ठहरे हुए थे कि हमने दुनिया के बड़े बड़े बादशाह और हुक्मरानों के कर्रो फर को देखा, रोब व दबदबे को देखा, कैसर व किसरा के अंदाज को देखा। न जाने मुसलमानों का अमीर कैसे बारोब होगा, उसके आगे पीछे क्या कुछ होगा, ये हम देखना चाहते हैं। और मजहबी लोग किसी और मकसद के लिए ठहरे हुए थे। हर आदमी अपने अपने जहन से देखना चाहता था कि वो अमीर जिनका नाम सुनकर मैदान में फौज भाग रही है, मैदान से भाग रही है, वो लड़ना नहीं चाहती। हम देखना चाहते हैं कि आखिर वो अमीर उमर बिन खत्ताब है क्या चीज, है क्या शख्सियत, वो कैसे वो दाखिल होंगे। लेकिन दुनिया ने एक बहुत निराला अंदाज उस वक्त देखा। वो इस तरह का अंदाज था कि लोग सिर्फ इस जैसा अंदाज एक मर्तबा और हमारे नबी के अंदाज को देखा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप फतेह मक्का के मौके पर दाखिल हो रहे थे तो उस वक्त हालत ये थी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सवारी पर सवार थे, जो काबतुल्लाह करीब आ रहा था, एज ए फातिह के आप दाखिल हो रहे थे, और ये दुनिया की अजीम तरीन फतह थी जो हमारे नबी को मिल रही थी। मगर आपका हाल ये था, पेशानी झुकी जा रही, और जैसे काबतुल्लाह करीब आ रहा था तो गोया ऊंटनी की कोहान से हमारे नबी की पेशानी लग गई थी, सर उठा नहीं रहे। और उसी मौके पर आपने कहा था, अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने कामयाबी अता फरमाई, वरना इसी मक्के से मैं जिस हालत में अपनी जान बचा कर निकला था। दुनिया ने और फातिहीन को देखा होगा, लेकिन ये फातिह दुनिया का बड़ा निराला फातिह साबित हुआ, जो जश्न कैसे मना रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते